भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, संदेश दिया, जिससे सारे संसार को, जो संसार के दुख हैं, उससे निवृत्ति और मुक्ति, साथ ही साथ भक्ति भी प्राप्त होती है। अब आप ये देखिए, 3 चीजें बताई गई, कर्म, अकर्म और विकर्म। इट्स वेरी सिंपल। कर्म और अकर्म, जिस एक्शन के साथ, कर्म के साथ अटैचमेंट जुड़ी है कि मैंने ये कर्म किया है, मुझे ये फल मिले, तो वो कर्म है। और जिस एक्शन के साथ आपकी कोई अटैचमेंट नहीं है, आपने उसे कर दिया, अब उसके बाद आपको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू आर नॉट वरीड, यू आर नॉट अटैच्ड, यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट, एंड दैट्स इट, अकर्म। आप उसके लिए परेशान नहीं हैं कि मैंने कर्म किया था और मुझे अब इसका फल मिले, तो वो आपका अकर्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिसे विकर्म कहा गया। जैसे कहा किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, कहा कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आत्मा दुख जाए। कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कि किसी का नुकसान हो जाए, बुरा हो जाए। जैसे सब राक्षस लोग कर्म करते हैं, वो सब विकर्म होते हैं। किसी को मार देना, अत्याचार करना, किसी का घर जला देना, और जितने भी दुनिया भर के बुरे कार्य हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो सब विकर्म कहलाते हैं। यानी कि वह त्याज्य कर्म है, जिनका त्याग करना चाहिए। और अकर्म आप समझ गए कि आपने भोजन बनाया कि सब लोग प्रेम से भोजन करें, अब उसके बाद वो आपके भोजन की तारीफ ना करें तो भी आपको उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, आपने अपना कार्य किया। और दूसरा, आपने कर्म किया, यानी आपने कार्य किया, परंतु आप चाहते हैं कि आपको उसका फल मिले। आपने भोजन बनाया और लोग कहें वाह बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे काम किए। तो अगर आप वो चाहते हैं अभी, तो वो आपका कर्म है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, इसे तत्व के रूप में ऐसे समझना चाहिए। और इसी के लिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम इस कर्म को करो, लेकिन उसकी अंदर जो तुम्हारी ममता है, आसक्ति है कि मैं ये करूँगा तो ये लोग मर जाएंगे, तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत सोचो। अपना कर्म करते चलो और फल की इच्छा नहीं करो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें फल मिले ना मिले। और इसीलिए भगवान ने ये तीनों को, कर्म, अकर्म और विकर्म, समझाया। और फिर हम इसको डिटेल में आगे समझेंगे। हरि ओम तत्सत।